होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज वैसे तो गैस के लिए एक जानी मानी मेडिसिन है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्बोवेज मेडिसिन जो होती है वह आपके वीनस प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। मतलब वीनस प्रॉब्लम्स या वीनस कंप्लेंट्स जैसे नसों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। जैसे यदि आपको पाइल्स की दिक्कत है जिसमें जो लैटिन वाली जगह होती है, जो रेक्टम होता है, गुदाद्वार की जो नसें फूल जाती हैं, उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से पैरों में यदि वेरिकोज वेन की दिक्कत हो जिसमें पैरों में जो नसें होती हैं वह फूल जाती हैं और नीली नीली नसें एक गांठ के रूप में बाहर दिखाई देने लगती है, जिसमें वेरिकोज वेन के पेशेंट्स को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन वेरिकोज फूली हुई नसों के कारण। इसी प्रकार से ऐसे पेशेंट्स जिनके जो पपोते होते हैं, जो स्क्रॉटम होता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, उसमें यदि नसें फूल जाती हैं तो उसे हम वेरिकोसील कहते हैं। तो वेरिकोसील के लिए भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। वेरिकोसील में क्या होता है कि जो नसें फूल जाती हैं आपकी स्क्रॉटम की, या जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वहाँ की नसें फूल जाती हैं और इन नसों के फूलने की वजह से वहाँ पे गर्माहट होने लगती है, जिसकी वजह से स्पम्स का फॉर्मेशन, जो शुक्राणु बनते हैं वह भी कम बनते हैं और जल्दी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से वेरिकोसिल्स के पेशेंट्स में जो है शुक्राणु की कमी हो जाती है। मतलब जो स्पम्स होते हैं वो काउंटिंग कम हो जाती है। अब क्योंकि मैंने थंबनेल जो बनाया है वह पाइल्स के लिए ही बनाया है, तो कार्बोवेज निर्विवादित रूप से पाइल्स के लिए, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो चाहे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, वहाँ पे बहुत अच्छा अपना मिरेकली वर्क करती है। अब जब भी मेरे सामने इन दिक्कतों को लेकर कोई पेशेंट आता है, वेन से संबंधित, नसों से संबंधित कोई दिक्कतें लेकर आता है, तो यदि मुझे ये 3 सिम्टम्स मिलते हैं उस पेशेंट में, पहला कि पेशेंट्स में स्लगिशनेस बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंट्स में आलस्य कोट कोट कर भरा हुआ है, हर काम को वह टालने की कोशिश करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना उसे पसंद नहीं है, मतलब उसकी बॉडी स्लगिश है, स्लो है, उसके काम करने का जो तरीका है वह स्लो है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, पेशेंट्स को ओपन एयर डिज़ायर्स है, मतलब यदि वह बंद कमरे में नहीं रह पाता, उसे घुटन महसूस होने लगती है, रात में चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो पूरा मुंह ढक के नहीं सो पाता है, क्योंकि उसे चादर से या लिहाफ से, रजाई से मुंह ढकने पर उसको घुटन महसूस होती है, या बंद गाड़ियों में वह नहीं घूम पाता है इसी क्योंकि उसे ओपन एयर की डिज़ायर्स है। इसके अलावा यदि पेशेंट में जो तीसरी चीज़ है वह यह है कि यदि पेशेंट्स में ऑफेंसिवनेस डिस्चार्जेस होते हैं, मतलब जो भी डिस्चार्जेस होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं। जैसे यदि मुंह की जो स्मेल है वह बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, जो सांस छोड़ता है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसका पसीना जो है वह बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस वाला होता है, मतलब जो उसके पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। यदि वह गैस पास करता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और उसके बाथरूम में, मतलब पेशाब से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मतलब जो भी डिस्चार्जेस होते हैं महिलाओं में, यदि मेंसेस पीरियड्स जो होते हैं या लुको या सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस वाला होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल उसमें आती है। या जैसे यहाँ पर अगर मैं पाइल्स की बात करूँ तो पाइल्स से जो खून आ गया तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल है, डैंड्रफ अगर सर में है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो ये 3 सिम्टम्स यदि मुझे मिलते हैं, पहली चीज़ पेशेंट्स में स्लगिशनेस या आलस्यपन, दूसरी चीज़ ऑल डिस्चार्जेज आर ऑफेंसिव, मतलब बदबू वाले डिस्चार्ज ज़्यादा होते हैं, और तीसरी चीज़ ओपन एयर डिज़ायर्स, मतलब खुली हवा में पेशेंट्स को रहना पसंद करता है। तो इस प्रकार के पेशेंट्स में यदि वेन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, यहाँ मैं पाइल्स की बात कर रहा हूँ, बवासीर की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो मैं ऐसे केसेस में निश्चित रूप से कार्बोवेज देना पसंद करता हूं, और आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूं, क्योंकि कार्बोवेज ने हमेशा इस प्रकार के पेशेंट्स में पाइल्स, चाहे वो ब्लीडिंग हो चाहे नॉन ब्लीडिंग हो, यदि खूनी बवासीर है तो खून आना भी बंद हो जाता है, न केवल बंद हो जाता है बल्कि जो पाइल्स के मस्से होते हैं वह अंदर चले जाते हैं, और जो मस्से होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जो पाइल्स की दिक्कत होती है बिल्कुल ठीक हो जाती है। यही दिक्कत है। अब चूँकि मैंने थंबनेल पाइल्स के लिए बनाया है इसलिए मैं आपको पाइल्स के लिए ही मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सिम्टम्स, जो 3 सिम्टम्स बताएं, यदि वेरिकोज वेन्स के संबंध में ये मिले, वेरिकोसील्स के संबंध में ये बने, तो कार्बोवेज देने पर निश्चित रूप से पेशेंट्स
की जो नसों संबंधी दिक्कतें होती है बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और न केवल ये दिक्कतें ठीक होती है बल्कि पेशेंट्स का जो पेट है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए तो कार्बोवेस बहुत अच्छा काम करती ही है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी यह बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की शिकायत और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक यू। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।